हाँ बच्चों, के.एन. मौर्य क्लासेज में आप लोगों का स्वागत है। आज हम लोग क्लास 11th में इस वीडियो में एंजियोस्पर्मिक प्लांट में जो गैमेटोफाइट था उसका पार्ट 2 पढ़ेंगे, अर्थात मेल गैमेटोफाइट, डेवलपमेंट ऑफ मेल गैमेटोफाइट। फर्स्ट पार्ट में हम लोग फीमेल गैमेटोफाइट मादा युग्मकोद्भिद पढ़े, अर्थात गैमेटोफाइट इन एंजियोस्पर्म। जो युग्मकोद्भिद होती है आवृत्तबीजी में दो प्रकार की होती है, मादा युग्मकोद्भिद और नर युग्मकोद्भिद। बच्चों जैसे जैसे हम लोग देख रहे हैं कि ये विकासी क्रम में चल रहे हैं, ब्रायोफाइटा से टेडोफाइटा, टेडोफाइटा से जिम्नोस्पर्म, जिम्नोस्पर्म से एंजियोस्पर्म, ठीक है। तो धीरे धीरे युग्मकोद्भिद का ह्रास हो रहा है और ये युग्मकोद्भिद जो है बीजाणुद्भिद पर क्या हो रहा है, पूर्ण रूप से आश्रित हो जा रहा है। तो यह छोटी वेरी रिड्यूस प्रोसेस इसमें देखेंगे कि हो गई है। तो चलिए चलते हैं मेल गैमेटोफाइट, डेवलपमेंट ऑफ मेल गैमेटोफाइट। मेल गैमेटोफाइट है क्या? नर युग्मकोद्भिद। नर युग्मकोद्भिद है क्या? नर युग्मक का बनना। नर युग्मक है क्या? ये नर जनन अंग, पौधे का जनन अंग किसमें समाहित होता है? पुष्प में। इसीलिए पुष्प सबसे सुंदर और आकर्षक भाग होते हैं। तो पुष्प में जनन अंग समाहित होते हैं। तो जनन अंग दो रूपों में होते हैं, नर और मादा। तो नर जनन अंग में नर युग्मकोद्भिद का विकास होता है और मादा जनन अंग में मादा जन फीमेल गैमेटोफाइट, मादा युग्मकोद्भिद का विकास होता है। तो बच्चों नर युग्मकोद्भिद के विकास में नर जनन अंग पुंमंग, जिसको एंडोसियम कहते हैं, जिसकी इकाई पुंकेसर स्टेमेन होती है। ग्रुप ऑफ स्टेमेन इज नोन एज एंडोसियम। पुंकेसरों के समूह को पुंमंग कहते हैं और पुंमंग जो है पुष्प का नर भाग होता है, अर्थात एंजियोस्पर्मिक प्लांट का मेल सेक्स ऑर्गन होता है। और इसी में जो है डेवलपमेंट ऑफ मेल गैमेटोफाइट, नर युग्मकोद्भिद का विकास होता है। तो नर जनन अंग क्या है? पुंमंग, जिसको अंग्रेजी में एंडोसियम कहते हैं। इसकी इकाई यूनिट पुंकेसर, जिसको स्टेमेन कहते हैं। स्टेमेन के कितने भाग होते हैं? 3 भाग होते हैं। ऊपर का फुला हुआ भाग जो है वह परागकोश एंथर कहलाता है। नीचे का डंठल वाला भाग फिलामेंट पुतंतु कहलाता है। और दोनों जहां जुड़ते हैं बच्चों उसको योज कनेक्टिंग कहते हैं। तो चलिए चलते हैं, आइए देखा जाए। तो गैमेटोफाइट इन एंजियोस्पर्मिक प्लांट, आवृतबीजी पौधों में युग्मकोद्भिद, ये पार्ट जो है ये पार्ट सेकेंड हम लोग को पढ़ेंगे। सेकेंड पार्ट अर्थात डेवलपमेंट ऑफ, ये डेवलपमेंट ऑफ हम लोग पढ़ेंगे, डेवलपमेंट ऑफ मेल गैमेटोफाइट, नर युग्मकोद्भिद का विकास। तो वेरी सिंपल टाइप ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ मेल गैमेटोफाइट, जो है बहुत ही सरल प्रकार की संरचना है नर युग्मकोद्भिद। नर युग्मकोद्भिद क्या है? वेरी सिंपल टाइप ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ मेल गैमेटोफाइट इन एंजियोस्पर्म। एंजियोस्पर्म आवृतबीजी पौधे में नर युग्मकोद्भिद बहुत ही सिंपल स्ट्रक्चर है, सरल संरचना होती है। पुष्प के नर भाग पुंमंग, एंडोसियम जिसको कहते हैं, जिसकी इकाई पुंकेसर स्टेमेन होती है। मेल सेक्स ऑर्गन एंडोसियम पुंमंग है। नर जनन अंग क्या होता है बच्चों? पुंमंग, जिसकी यूनिट क्या है? स्टेमेन पुंकेसर, ठीक है ना। ग्रुप ऑफ स्टेमेन इज नोन एज एंडोसियम। पुंकेसरों के समूह को पुंमंग कहते हैं। पुंमंग किसे कहते हैं? पुंकेसरों के समूह को पुंमंग कहते हैं। पुंमंग है क्या? मेल सेक्स ऑर्गन ऑफ द फ्लावर, पुष्प का नर भाग होता है। इसी में नर युग्मकोद्भिद का विकास। अब जब ये स्टेमेन देख रहे हैं, पुंकेसर है, पुंकेसर का एक फिगर है। इसमें सबसे ऊपर का फूला हुआ भाग मुख्य भाग होता है, इसको एंथर कहते हैं। परागकोश क्या कहते हैं? परागकोश। और नीचे का डंठल वाला भाग फिलामेंट पुतंत होता है। और दोनों जहां जुड़े होते हैं इसी को कनेक्टिंग योज कहते हैं। कनेक्शन बिटवीन एंथर एंड फिलामेंट, जो परागकोश और पुतंत में जहां संयोजन होता है इसी को योज या कनेक्टिंग कहते हैं, ठीक है। ये स्ट्रक्चर ऑफ स्टेमेन है जो यूनिट ऑफ एंडोसियम है। ये पुंकेसर की संरचना है। इसमें सबसे मुख्य भाग एंथर परागकोश होता है, क्योंकि इसमें पीएमसी पॉलन मदर सेल होती हैं, जो डिप्लॉयड स्ट्रक्चर है, द्विगुणित संरचना है। उसमें सूक्ष्म
बीजाणु मात्र कोशिकाएं पाई जाती हैं। ठीक है ना। तो चारों माइक्रोस्पोरेंजिया, सभी इसमें स्पोरेंजिया, इसको काटा जाए तो 4 भाग दिखते हैं। ये पराग कोश एंथर बनाती है। यही चारों तरफ से माइक्रोस्पोरेंजिया मिलकर के क्या बनाती हैं? पराग कोश एंथर बनाती हैं। अब ये एंथर पराग कोश जो है बच्चों, इसमें माइक्रोस्पोर मदर सेल होती है। सूक्ष्म बीजाणु मात्र कोशिका क्या कहते हैं? सूक्ष्म बीजाणु मात्र कोशिका। सूक्ष्म बीजाणु मात्र कोशिका, ठीक है ना। पीएमसी पालन मदर सेल, पराग मात्र कोशिका भी इसको कहते हैं या सूक्ष्म बीजाणु मात्र कोशिका कहते हैं। और इसी के रिडक्शन डिवीजन अर्धसूत्री विभाजन से वह विभाजन जिसमें गुणसूत्रों की संख्या आधी हो जाए तो ये क्या है? ये 2n होता है। और जब अर्धसूत्री विभाजन हो जाता है तो n अगुणित संरचना बन जाता है, जिसको माइक्रोस्पोर पालन ग्रेन कहते हैं। क्या कहते हैं? माइक्रोस्पोर, ये पालन ग्रेन, इसी को कहते हैं परागकण, सूक्ष्म बीजाणु अथवा परागकण। बच्चों ये परागकण एंथर जो होता है, ये माइक्रोस्पोर और पालन ग्रेन जो होता है, नर युग्मकोद्भिद की फर्स्ट सेल ऑफ मेल गैमेटोफाइट, नर युग्मकोद्भिद की प्रथम कोशिका। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये है कि आवृत बीजी पौधों में नर युग्मकोद्भिद की प्रथम कोशिका क्या होती है? तो पालन ग्रेन, परागकण जो है नर युग्मकोद्भिद की प्रथम कोशिका होती है, जिसको सूक्ष्म बीजाणु माइक्रोस्पोर के नाम से भी जाना जाता है। तो ये नर युग्मकोद्भिद की प्रथम कोशिका है बच्चों। अब इस पालन ग्रेन न्यूक्लियस, ध्यान दीजिए, पालन ग्रेन न्यूक्लियस परागकण का केंद्र सूत्री विभाजन द्वारा विभाजित होकर 2 केंद्रकों में बंट जाता है, एक ट्यूब न्यूक्लियस और एक जनरेटिव न्यूक्लियस, एक नलिका केंद्रक और एक जनन केंद्रक। इसको कहते हैं नलिका केंद्रक, नलिका केंद्रक। ये नलिका केंद्रक और ट्यूब न्यूक्लियस का निर्माण हो जाता है। यहीं पर पालन ग्रेन का विकास रुक जाता है। नर युग्मकोद्भिद के विकास में पालन ग्रेन न्यूक्लियस परागकण केंद्रक 2 केंद्रकों में सूत्री विभाजन द्वारा विभाजित होता है। प्रथम केंद्रक जो है नलिका केंद्रक ट्यूब न्यूक्लियस कहलाता है, जबकि द्वितीय केंद्रक जो है ये जनन केंद्रक जनरेटिव न्यूक्लियस कहलाता है। अब यहाँ पर नर युग्मकोद्भिद का विकास रुक जाता है और ये विकास बच्चों तब तक रुका रहता है जब तक पुष्प में परागण की क्रिया न हो जाए, परागकण पुष्प के मादा भाग जायांग गैनीशियम की वर्तिकाग्र पर न पहुंच जाए, परागकणों का अंकुरण न प्रारंभ हो जाए, तब तक ये विकास रुक जाता है, अर्थात आफ्टर पॉलिनेशन। अब परागण के पश्चात, ठीक है, ये ट्यूब न्यूक्लियस, तो ट्यूब न्यूक्लियस क्या करता है? ये पालन ट्यूब पराग नलिका का निर्माण करता है। किसका? पराग नलिका। और यही पराग नलिका वृद्धि करके एक अपरेटस तक, माइक्रोपाइल तक पहुंचती है, गिव द पाथ ऑफ फर्टिलाइजेशन, अर्थात उसी के थ्रू नर युग्मक जो है ओव्यूल बीजांड तक पहुंचते हैं, एक अपरेटस तक पहुंचते हैं। अब जनन केंद्रक बच्चों, परागण के पश्चात ये जनन केंद्रक आफ्टर पॉलिनेशन, परागण के पश्चात 2 केंद्रकों में बंट जाता है, प्राइमरी मेल गैमेट न्यूक्लियस और सेकेंडरी मेल गैमेट न्यूक्लियस। ये जनन केंद्रक कितने केंद्रकों में बंटता है? 2। एक को प्राथमिक नर युग्मक केंद्रक कहते हैं, और इस प्राथमिक नर युग्मक केंद्रक से जो युग्मक बनता है प्राइमरी मेल गैमेट, प्राथमिक नर युग्मक कहलाता है, अर्थात पहला स्पर्म कहलाता है। और सेकेंडरी मेल गैमेट न्यूक्लियस से सेकेंडरी मेल गैमेट द्वितीयक नर युग्मक बनता है।
इस तरह से आवृतबीजी पौधे में मेल गैमेटोफाइट के अंतर्गत 2 नर युग्मकों का निर्माण होता है। फॉर्म 2 मेल गैमेट्स, 2 नर युग्मक बनते हैं और यही दोनों नर युग्मक बच्चों पॉलन ट्यूब के थ्रू माइक्रोपाइल से होते हुए एम्ब्रियो साइक के अंदर प्रवेश करते हैं और जो मादा युग्मकोद्भिद बना था, विकास हुआ था, वो में द्विनिषेचन की घटना होती है। प्राथमिक नर युग्मक एग सेल से मिलकर द्विगुणित संरचना जाइगोट और द्वितीयक नर युग्मक पोलर न्यूक्लियाई जब फ्यूज होते हैं यानी तो 2n बन जाता है, वही सेकेंडरी न्यूक्लियस बन जाता है और वो सेकेंडरी न्यूक्लियस आफ्टर फर्टिलाइजेशन 3n इंडोस्पर्म में परिवर्तित हो जाता है भ्रूणपोष में और यही विकसित हो रहे भ्रूण के लिए पोषक पदार्थ देने का कार्य करता है। इस तरह से बच्चों हम लोग मेल गैमेटोफाइट के अंतर्गत 2 स्पर्म फॉर्म 2 मेल गैमेट नर युग्मकोद्भिद के अंतर्गत 2 शुक्राणुओं अर्थात 2 नर युग्मकों का निर्माण हुआ और फीमेल गैमेटोफाइट के अंतर्गत एम्ब्रियोसाइक, उसी एम्ब्रियोसाइक में 8R7 न्यूक्लियर सेल जो है स्ट्रक्चर एगाप्रेटस एम्ब्रियोसाइक कोष फीमेल गैमेटोफाइट, इसमें ऊपर की तरफ एंटीपोडल सेल, नीचे की तरफ सिनर्जी सेल और एक सेल, बीच में जो है पोलर न्यूक्लियाई जो फ्यूज होकर सेकेंडरी न्यूक्लियस बनाते हैं और डबल फर्टिलाइजेशन कार्य करते हैं। इस तरह से हम लोग एंजियोस्पर्मिक प्लांट में देखे गैमेटोफाइट का डेवलपमेंट, जिसको अलग अलग आपको हम बता दिए, मेल गैमेटोफाइट और फीमेल गैमेटोफाइट। फर्स्ट पार्ट में फीमेल गैमेटोफाइट डेवलपमेंट पढ़ा गया है और सेकेंड पार्ट में मेल गैमेटोफाइट नर युग्मकोद्भिद का विकास पढ़ा गया है। अर्थात देखने को मिलता है कि ब्रायोफाइटा से टेडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म तक ये धीरे धीरे युग्मकोद्भिद अवस्था का ह्रास होता गया है और यह रिड्यूस होकर के पूर्ण रूप से ये बीजाणु उद्भिद पर डिपेंड हो गई है। तो बच्चों वीडियो को पूर्ण रूप से देखें और नए बच्चे जो व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़े हैं वो वीडियो नहीं देख रहे हैं, न ही नोट्स तैयार कर रहे हैं, अब उनका नंबर हमारे पास मिल गया है, उनसे हम पर्सनल कॉल करके बात करेंगे और आप जरूर ही ऐसी गलती न करें और इस पिछली गलती को न दोहराएं। आज ही से वीडियो अपना देखें और नोट्स तैयार करें। जो नए हैं वो घबराए नहीं, प्लेलिस्ट में जाकर लिंक के 11th की वीडियो को देखकर शुरू से आप पढ़ करके नोट्स तैयार करें और अपनी तैयारी रखें। आपका टेस्ट अगले संडे को होगा। थैंक यू।